गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की वीडियो में हम फिर से एक नए आरबीआई के सर्कुलर के साथ अवेलेबल हैं। देखिए, बेसिकली आरबीआई के सर्कुलर की सीरीज चल रही है। इस सीरीज में आरबीआई के जितने भी सर्कुलर्स, डायरेक्शन और नोटिफिकेशंस है उसको मैं एक एक करके डिस्कस कर रही हूँ। और मेरा डिस्कशन का क्राइटेरिया कुछ इस तरीके का है कि आपके जो सर्कुलर्स या डायरेक्शन है उसको मैंने प्रॉपर की पॉइंट्स या कैटेगरीज में आइडेंटिफाई किया है, डिवाइड किया है, जिसके थ्रू इजिली आप बैंकिंग या वेरियस फाइनेंशियल सेक्टर के एग्जाम्स जिसमें भी आरबीआई के सर्कुलर का इंपॉर्टेंस है या उससे क्वेश्चन आते हैं तो उसको आप इजिली ऑप्ट कर पाएंगे। आज का मेरा वीडियो बेसिकली एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर को लेकर है, जो कि जो सर्कुलर हमारा करंट ईयर में 1 अप्रैल को आया था। उसी सर्कुलर के हाउसिंग फाइनेंस रिलेटेड सर्कुलर को हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए फटाफट से हम एक बार आरबीआई की वेबसाइट में जाके इस सर्कुलर को देख लेते हैं और उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगी उस सर्कुलर से रिलेटेड जो भी मैंने की पॉइंट्स बनाए हैं, जिसके थ्रू इजिली आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से हम बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम्स में आरबीआई के सर्कुलर को स्टडी करें। अगर आप पूरे सर्कुलर को नहीं पढ़ना चाहते तो मेरे सिर्फ वीडियोस के की पॉइंट्स को भी याद रखेंगे, की पॉइंट्स का भी आप स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे तो बहुत इजीली आप आरबीआई के सर्कुलर को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, समझ पाएंगे। साथ ही साथ उससे रिलेटेड एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो उसको ऑप्ट कर पाएंगे। तो चलिए बिना लेट किए फटाफट से हम अपने आरबीआई की वेबसाइट पे चलते हैं और वेबसाइट पे जा करके अपने सर्कुलर को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं कि किस सर्कुलर को हम आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, ये हमारी आरबीआई की वेबसाइट है। यहाँ अगर हम नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं तो नोटिफिकेशन में क्लिक करते ही हमारे पास नोटिफिकेशन, मास्टर डायरेक्शन और मास्टर सर्कुलर आ जाता है। हमने मास्टर डायरेक्शन को सबको डिस्कस कर लिया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जा करके अलग से मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है आरबीआई के सर्कुलर और डायरेक्शन की, उसमें देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कमर्शियल बैंकिंग का 1 अप्रैल 2025 का मास्टर सर्कुलर हाउसिंग फाइनेंस। इसके पहले मैंने ये सारे फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट के जितने भी ये सर्कुलर्स थे मैंने डिस्कस कर लिए हैं, जो कि जून 16 और 1 अप्रैल को आए थे। आज का जो मेरा बेसिक फोकस होगा या आप कह सकते हैं कि बेसिक मास्टर सर्कुलर होगा जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है मास्टर सर्कुलर हाउसिंग फाइनेंस का। देखिए, ये सर्कुलर है पूरा, ये सर्कुलर हमारा 1 अप्रैल को ही आ गया था। इस सर्कुलर से रिलेटेड इस तरीके की चीजें आपको दी हुई है, पर्पस, क्लासिफिकेशन, स्कोप, इंट्रोडक्शन, इस तरीके से आपको ये प्रॉपर सर्कुलर आरबीआई की वेबसाइट पे इजिली देखने को मिल जाएगा। आज के वीडियो में मैंने इसी प्रॉपर सर्कुलर को स्टडी करके, थॉरो स्टडी करके और आपके लिए की एलिमेंट्स आइडेंटिफाई किए हैं। अगर आप उन सिर्फ कीज को भी पढ़ लेते हैं तो उससे आप इजिली क्वेश्चंस कर पाएंगे। हमने इस की के साथ आपको कुछ क्वेश्चंस भी मैंने बना के रखे हैं, जिस तरीके के क्वेश्चंस बेसिकली फाइनेंशियल या बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम्स में आते हैं। तो चलिए फटाफट से हम आप अपने कीज पे चलते हैं और कीज पे चल के उन कीज को डिस्कस करते हैं, जिससे हमारा ये पूरा सर्कुलर डिस्कस हो जाएगा। और कीज को डिस्कस करने के बाद हम उसके कुछ क्वेश्चन को भी डिस्कस, पर्टिकुलर सर्कुलर था जिसको आज हम डिस्कस करने वाले थे, जिसको हमने अभी अभी आरबीआई की वेबसाइट पे भी देख लिया है। इस सर्कुलर में देखिए, अगर हम बेसिकली इसकी डेट और डेट वगैरह देखते हैं तो हम ये देख लिया कि ये कब आया था, 1 अप्रैल 2025 को आया था। और इसकी इफेक्टिव डेट भी 1 अप्रैल ही है, मतलब जिस दिन ये सर्कुलर आया था उसी दिन से ये इफेक्टिव हो गया था। किसके ऊपर ये सर्कुलर एप्लीकेबल है, तो ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एक्सक्लूडिंग रीजनल रूरल बैंक आरआरबीस, मतलब आरआरबीस को एक्सक्लूड किया है और जितने भी कमर्शियल बैंक है सारे बैंक्स को इंक्लूड किया है। अगर हम इस पर्टिकुलर सर्कुलर के की पॉइंट्स की बात करते हैं तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव था कंसोलिडेट आरबीआई हाउसिंग फाइनेंस गाइडलाइंस टिल मार्च 31 2025। जितने भी आरबीआई के गाइडलाइंस थे टिल मार्च 2025 को उसको कंसोलिडेट किया था। देन हाउसिंग लोन टाइप कवर किया था, परचेज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू और ओल्ड हाउसेस, जितने भी न्यू और ओल्ड हाउसेस थे सबको परचेज और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी, रिपेयर्स, अल्टरनेट, देन स्लम इम्प्रूवमेंट, सेल्फ ऑक्यूपेशन और रेंटल पर्पस, इस सारी चीजों को रिलेट करके, सारी चीजों को इंक्लूड करके पर्टिकुलर सर्कुलर बनाया गया था। डॉक्यूमेंटेशन एंड अप्रूवल की बात करें तो सैंक्शन बिल्डिंग प्लान प्रॉपरली इसमें दिया हुआ है। साथ ही साथ आपको क्या क्या सर्टिफिकेट्स चाहिए वो भी इसमें दिया है। देन डिस्बर्सल कंडीशन भी क्या दिया हुआ है इसमें डिटेल में आपको बताया है। देन क्वांटम ऑफ लोन किस तरीके से है, रिस्क वेटेज कितना है, वो भी सर्कुलर में डिस्कस किया गया है। देन डिस अलाउड लोन्स, कौन से लोन है जिनको डिस अलाउड नहीं करेंगे, फॉर स्पेकुलेटिव रियल स्टेट और अनऑथराइज्ड कॉलोनीज, इनके लिए इस लोन को अलाउ नहीं किया है। देन इंटरेस्ट एंड फ्लोटिंग रेट्स एज पर आरबीआई इंटरेस्ट रेट मास्टर डायरेक्शन एंड ईएमआई रीसेट रूल्स जो है वो इस पे एप्लीकेबल होंगे। देन डिस्क्लोजर बाय डेवलपर्स मस्ट डिस्क्लोज मॉर्गेज स्टेटस, एनओसी कंडीशंस, ये सारा डिस्क्लोज करना होगा। देन सीआरई एंड अफोर्डेबल हाउसिंग एक्सपोजर मस्ट फॉलो एक्सपोजर नॉर्म्स, इशू लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स इफ नीडेड। देन intermediary lending allows to housing boards, HFCs and approved agencies. Then fair lending customer protection को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, मतलब पैनल चार्जेस डिस्क्लोज, रिलीज ऑफ प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीजों के बारे में भी डिस्कस किया गया है इस पर्टिकुलर सर्कुलर में। देन की फैक्ट स्टेटमेंट्स, केएफएस कंप्लायंस भी इसमें दिए। देन सेफ्टी नॉर्म्स क्या है, एनबीसीज एंड एनडीएमए गाइडलाइन टू बी
इनकॉर्पोरेटेड इन द पॉलिसीज। तो ये सारे इसके कीवर्ड्स थे, मतलब हमने पूरा कीवर्ड इसमें कंसिडर किया है। इस पर्टिकुलर सर्कुलर के ऑब्जेक्टिव से लेकर के किस तरीके से ये सर्कुलर एप्लीकेबल होगा और क्या क्या चीजों को कवर करेगा, ये सारी चीजों को कवर करते हुए ये पर्टिकुलर आरबीआई का सर्कुलर आया है। तो अगर आप ये कीज को ध्यान में रख के चलिए, अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, तो नेचुरली आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये पर्टिकुलर सर्कुलर है या किस तरीके से इस सर्कुलर को हमको पढ़ना चाहिए, जिससे कि हम इजिली इस सर्कुलर के से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं या आने के चांसेस हैं उसको हम इजिली सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जिससे हमारा ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा किससे किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए मैंने कुछ क्वेश्चंस इस पे बना रखे हैं जो एमसीक्यू बेस्ड है, और आपके जितने भी एग्जाम्स है सब में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ आरबीआई मास्टर सर्कुलर ऑन हाउसिंग फाइनेंस। देखिए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था, इसका सी ऑप्शन होगा, कंसोलिडेट ऑल प्रायर इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइंस ऑन हाउसिंग फाइनेंस। जितने भी प्रायर इंस्ट्रक्शंस थे हाउसिंग से रिलेटेड उन सबको कंसोलिडेट करके एक सर्कुलर लाना इस पर्टिकुलर सर्कुलर का मेन ऑब्जेक्टिव है, कह सकते हैं मेन एम था। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू whom डज द मास्टर सर्कुलर हाउसिंग फाइनेंस अप्लाई, किसके ऊपर ये अप्लाई होगा। तो हमने ये भी डिस्कस किया था, हमने अपने कीज में इसको भी इंक्लूड किया है कि किस पे अप्लाई होगा। तो जितने भी हमारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है उनके ऊपर अप्लाई होगा, लेकिन आरआरबीज को एक्सक्लूड करेंगे। आरआरबीज आर रीजनल रूरल बैंक, तो इसका ऑप्शन हमारा बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड क्या बन सकता है इससे रिलेटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन सकता है, व्हाट आर बैंक्स आर परमिटेड टू फाइनेंस द पर्पस ऑफ लैंड ओनली इफ, कब कर सकता है, तो द बोरोवर डिक्लेयर्स इंटेंट टू कंस्ट्रक्ट द हाउस। मतलब लोन कब देंगे, जब बोरोवर जो है वो ये बताएगा कि हमको जो भी लोन चाहिए वो किसके लिए चाहिए, तो हाउस कंस्ट्रक्ट करने के लिए ही चाहिए, उसी केस में हम दे सकते हैं। तो इसके लिए इसका ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट और क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सर्कुलर से क्या बन सकता है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये भी बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फाइनेंस इज नॉट परमिटेड अंडर द मास्टर सर्कुलर। तो देखिए किसको किया है, अनऑथोराइज्ड कॉलोनी, जिसमें हमने अपने केस में लिखा था कि किस किस चीजों को ये पर्टिकुलर फाइनेंस नहीं किया जा सकता है, मतलब शेड्यूल बैंक किस किस सेक्टर है, किस किस एरिया, किस किस टाइप के कंस्ट्रक्शन को फाइनेंस नहीं कर सकते। जितने भी अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज हैं उनको फाइनेंस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, एज पर द सर्कुलर अपफ्रंट डिसबर्सल ऑफ होम लोन्स क्या होंगे, तो ये इसका शुड बी अवॉइडेड एंड लिंक टू स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन। उसको क्या करेंगे, अवॉइड किया जाएगा, तो या फिर किस स्टेज पे कंस्ट्रक्शन है उसको कंसिडर किया जाएगा। फिर देखिए हमारे कुछ परसेंटेज पे लोन टू वैल्यू के परसेंटेज पे क्वेश्चन आ गए, ये भी हमने कीज में इंक्लूड किया था। व्हाट इज द मैक्सिमम लोन टू वैल्यू रेशियो अलाउड टू हाउसिंग लोन अप टू 30 लाख, तो इसका ऑप्शन होगा 80%। 80% मैक्सिमम लोन अलाउड होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी व्हाइल कंप्यूटिंग एलटीवी, किस चार्ज को एक्सक्लूड किया जाएगा। तो इन सारे चार्जेस को, मतलब रजिस्ट्रेशन चार्जेस, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस, इन सारे चार्जेस को एक्सक्लूड, इनको किधर भी चार्ज नहीं किया जाएगा कस्टमर से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आ सकता है, व्हाट इज द रिस्क वेट फॉर एन इंडिविजुअल हाउसिंग लोन अबव ₹70 लाख विथ एलटीवी लेस देन 75%। तो कितना होगा रिस्क वेट इज 50%। ये भी हमने अपने कीवर्ड में इंक्लूड किया। तो आप देखिए हमारे कीवर्ड में जितने भी हमारे आंसर्स आ रहे हैं ना, वो सारे आंसर्स हमारे कीवर्ड में आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस पर्टिकुलर सर्कुलर से बन सकता है, वो ये हो सकता है, कैन बैंक एक्सटेंड हाउसिंग फाइनेंस टू प्राइवेट बिल्डर्स फॉर लैंड एक्विजिशन। तो इसका स्ट्रिक्टली क्लियरली बताया है इस सर्कुलर में कि नहीं, बैंक कभी भी एक्सटेंड नहीं करेगा हाउसिंग फाइनेंस किसको, प्राइवेट बिल्डर्स को। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, what must be obtained from borrowers constructing house with bank finance। borrower से क्या obtain करना है, तो affidavit कम undertaking to build as per sanction plan, जो भी प्लान सैंक्शन हुआ है कंस्ट्रक्शन का उसी के लिए affidavit और undertakings लेना होगा। then next question क्या आ सकता है, which of the following must bank ensure while approving loans to housing project। तो mortgage status disclosure इन ब्रोचर, ये पर्टिकुलरली बैंक्स को क्या करना है, एंश्योर करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड फॉर लॉन्ग टर्म बॉन्ड इशूड बाय बैंक टू फाइनेंस अफोर्डेबल हाउसिंग। तो मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड इज 7 years, ये भी हमने अपने कीज में इंक्लूड किया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, विच डॉक्यूमेंट मस्ट अ बिल्डर प्रोवाइड बिफोर द फाइनल डिसबर्समेंट ऑफ द हाउसिंग लोन। तो बेसिकली कंप्लीशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द अथॉरिटी देना होगा किसको, बिल्डर को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इससे रिलेटेड आ सकता है, विच guideline should bank incorporate in their housing loan policy regarding safety and disaster management। तो नेशनल बिल्डिंग कोड एंड एनडीएमए गाइडलाइन को हर एक बिल्डर को
अवेलेबल कराना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इससे रिलेटेड आ सकता है, एज पर फेयर लैंडिंग प्रैक्टिस विच डॉक्यूमेंट मस्ट बी इशूड फॉर पर्सनल लोन। तो की फैक्ट स्टेटमेंट हमने केएफएस स्टेटमेंट देखा था। तो इस तरीके से अगर आपने क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली सुना, प्रॉपर्ली देखा, तो आप ये समझ जाएंगे कि आपके लिए ये पर्टिकुलर कीज जो मैंने बना के रखे हैं, ये कीज कितने इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने इस की को थॉरली स्टडी कर लिया, तो आपको बहुत इजीली आरबीआई के सर्कुलर से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको स्टेटमेंट नेम देख के ही याद आ जाएगा। देखिए इसमें हमारा जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन के आंसर्स थे, वो आंसर्स आपको सब दिख रहे होंगे। हमारे आंसर्स क्या क्या थे, एनबीएफसी एंड एनडीएमए हमारा एक आंसर था, देन हमारा केएफएस स्टेटमेंट था, देन ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड हमारे पास आंसर था, देन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं उससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन थे, देन हमारे पास एलटीवी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, देन हमारे पास रिस्क से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो हमने रिस्क से रिलेटेड भी यहाँ पे देखिए, रिस्क वेट से हमारे पास क्वेश्चंस थे, देन ईएमआई से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, देन हमारे पास नॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो जितने भी क्वेश्चंस थे, जो भी क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं, वो मोर और लेस सारे क्वेश्चंस थे। सारे कीज को मैंने इस पर्टिकुलर एक पेज के समरी में बना के रखा है। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी भी तरीके के बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं तो इस की को ध्यान में रखिए। अगर आप चाहें तो की का स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, जिससे आपको इजीली पर्टिकुलर सर्कुलर से कोई भी डाउट नहीं आएगा। आप एक की का स्क्रीनशॉट लेके रखिए और इसको 2-3 दिन 10 दिन जब भी आपको टाइम मिले, एक बार जस्ट गो थ्रू, जस्ट रीड आउट कर लीजिए। नेचुरली यू कैन ऑप्ट ऑल द क्वेश्चन करेक्टली। दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट सर्कुलर नेक्स्ट डायरेक्शन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।